जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज पॉलिटी की लगातार सीरीज में हम लोग आज आए हैं फिर आप सबके सामने पार्ट 3 जो आपका मूल अधिकार हुआ था, उसी मूल अधिकार का दूसरा अधिकार आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम होने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे कि पहले में आपको दिया गया इक्वालिटी, आपको क्या क्या समानता दी गई थी। अब इस समानता के आगे आपको एक अधिकार और दिया गया है, जिसका नाम होने वाला है राइट टू फ्रीडम। तो सबको मेरी आवाज़ और सब चीज़ें सुनाई दिखाई दे रहा है। तो उसी के आगे हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को आज फिर, कि राइट टू फ्रीडम सर क्या क्या है हमारे पास और किस किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो उसी की बात करते हैं। चलिए, मूल अधिकार हमारा मेन टॉपिक था। उस मेन टॉपिक का सब टॉपिक हमारा होने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होने वाला है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बाकी बात करेंगे। ठीक, कहाँ से बात करेंगे सर? 18 तक आपका हो चुका था, 19 से इसमें हम चर्चा करेंगे, 19 से लेकर के 22 तक। कहाँ तक? 19 से लेकर के 22 तक की चर्चा करेंगे। पर 19 में हमारे कई सब टॉपिक बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 थी पहले, एक हटा दी गई है। अब आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में ही केवल। तो 19 का 1 बात करेंगे। ठीक, फर्स्ट इसमें आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति तो स्वतंत्रता। तो इसमें किसकी स्वतंत्रता है? हमें वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है आपको। जब आप बोलेंगे तो आपके यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। भाई कहीं आप बोलेंगे तो क्या होगी? सभा होगी, भीड़ होगी। तो आपको क्या है? सभा की स्वतंत्रता है। सभा की स्वतंत्रता है। जब भाई सभा होगी तो सभा किसके लिए होगी? संगठन बनाने के लिए होगी। कोई भी संगठन, भाई सभा कहाँ इकट्ठा करेंगे आप? जहाँ संगठन होगा। तो संगठन की बनाने की स्वतंत्रता है किससे? हम लोगों को। आपको कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी राज्य में, अगला दिया गया कि भारत के किसी भी राज्य में आपको संचरण यानी भ्रमण करने का अधिकार है। सबसे अच्छा अधिकार दिया गया। क्यों? लड़कियों के लिए। भारत के लड़कियों ने सभी के लिए है ये। भारत के सभी राज्यों में संचरण संचरण का अधिकार मिला, घूमने का अधिकार मिला है। भाई आप कहीं अधिकार करने जाएंगे तो हाँ रुकेंगे भी तो आपको सभी जगह कहाँ निवास करने का अधिकार मिला है। निवास करने। अगला क्या है हमारा? जब निवास करेंगे तो आप क्या कुछ भी वहाँ काम भी तो करेंगे। भाई ऐसे एक दिन दो दिन घूम लेंगे, लेकिन जब निवास करेंगे तो वहाँ व्यापार करेंगे। तो यही चीज अभी लिखी गई कि आपको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा पॉइंट है ना, व्यापार करने का अधिकार। अब देखिए 19 में वाक बोलेंगे तो सभा होगी, सभा संगठन के लिए होगी। भारत में घूमेंगे, फिर कहीं ना कहीं निवास करेंगे, फिर आप कहीं व्यापार करेंगे। दैट इज क्लियर। 6 के 6 आपके क्लियर हो गए। बस ऐसे आपको याद करना है। पहले बोलेंगे भाई, बोलेंगे तो भीड़ होगी। भीड़ किसके लिए होगी? तब संगठन बनाएंगे। संगठन बना के किसी राज्य में जाएंगे कुछ देखने, वहां कुछ लोग निवास करेंगे, तो जो निवास करेंगे वो व्यापार करेंगे। ये आर्टिकल 19 की बात करता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है हमें? बहुत अच्छा पॉइंट है। आर्टिकल 20 अपराध के समय जो
अपराध के समय कानून की सजा व अपराधी का संरक्षण, सॉरी, अपराध के समय कानून की सजा व न मत लिखिए, और अपराधी का संरक्षण। ये सबसे अच्छा और तगड़ा पॉइंट माना गया कि अपराध के समय कानून, जैसे मान लीजिए आज है 2023 में आपने किसी को निपटा दिया, मर्डर कर दिया, और मान लीजिए 2024 या इसी के बाद थोड़ा सा 2024 में आपको सजा होनी थी, तो कुछ न कुछ उसी वक्त कारणवश कोई ऐसा काम आ गया जिसके कारण आपकी सजा रुक गई। जैसे कि एक पेंडेमिक आ गया था, कोरोना, तो खुदा न खास्ता ऐसा ना आए, अब ऐसा कोई पेंडेमिक आ जाए जिसके कारण आपका सजा होने में रुक जाए, और ये पेंडेमिक लंबा चल जाए, मान लीजिए 2 ईयर, तो 2 साल ये चलने के बाद आपका जब तीसरे साल फिर सुनवाई का केस आएगा, तो आपको वही सजा मिलेगी जो इस टाइम रही होगी। मान लीजिए मर्डर की सजा यहाँ पर है 2 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। अब मान लीजिए 2024 में जब आपका दूसरा केस शुरू हुआ, वही तब हो गई 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। इतना कम है नहीं आप सोचे कि मर्डर कर दे तो 50,000 मिल भी जाएगा, हमें तुम्हें देना है बच्चा। तो ये होता है कि जब आपको जिसने मर्डर किया था उसी टाइम की सजा आपको मिलेगी, अपराध के समय सजा। और मान लीजिए अपराधी को मान लीजिए जेल में ले जाते हैं तो आप पीटते तो है मान लीजिए कभी कभी, लेकिन उनका संरक्षण रखते हैं, बीमार ना होने पाए, हर चीज़ों की सुरक्षा रखते हैं। कौन? जेलर लोग, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी होते हैं वो उनकी रक्षा भी करते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया कि अपराध के समय का क्या मतलब है, कि जब जो आप काम करेंगे, जो हिसाब उस समय हुआ होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 21 भी अच्छा पॉइंट हमारे लिए बता के जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जीवन, दैहिक मतलब जलाने, किसी के प्राण, जो अंतिम संस्कार प्राण की दैहिक है उसकी स्वतंत्रता आपको बताई गई है 21 में। और 21 का एक आया हमारा आर्टिकल 21 का ए बोलिए या फिर का बोलिए, इसमें आपके प्राइवेसी, निजता का अधिकार बताया गया। किसका? प्रारंभिक शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 21 संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक ऐसी बात की गई कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये जिम्मेदारी होगी। और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता बताई गई। ये रहे हमारे इतने में से, और थोड़ा एक लाइन और इसमें बच जाता है, उसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल गिरफ्तारी, इन्हें समझा देते हैं आर्टिकल 22, कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करे तो घबरा मत जाना, ठीक है। गिरफ्तारी, अरेस्ट जिसे बोलते हैं। पुलिस का नाम सुनने तो गांव वाले लगता है कि बाघ आ गया, इतना डरते हैं। पुलिस की वर्दी देख लें बस पुलिस वाले गांव में, तो उन्हें पता नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, जो बताएंगे हम मान लेंगे और बैठ के चल देंगे। तो पुलिस को देख को डरना नहीं है आपको, पुलिस आपके लिए है। आप पुलिस को समझा सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले आपका FIR का रीजन उसे पता होना चाहिए, जिसे आप वारंट बोलते थे। 3 कंडीशन आपके पास बननी चाहिए, ये सबके लिए है। सबसे पहले तो उसे FIR का रीजन देना पड़ेगा आपको। FIR का कारण क्या है? 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट ले जाए वो, 24 घंटे के अंदर कोर्ट ले जाने के बाद आपको तुरंत, वहां आपके पास अगर नहीं है तो वो आपको वकील मुहैया कराएगी, सरकारी वकील आपको दिया जाएगा। ये आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। FIR का रीजन, 24 घंटे के अंदर कोर्ट, और आपके पास अगर वकील नहीं है तो आपको एक वकील मुहैया कराएगा। नोट कर लीजिए, इतनी सारी बातें रही।
नोट कर लिया? इतना नोट करने के बाद नमस्कार बच्चों, हम सब फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास के सेशन में। अगला टॉपिक क्या हमारे होने वाला है आपको बता दें सभी को। क्या है टॉपिक? धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एवं संवैधानिक वाला हम लोग 2 अधिकार अगली बार देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, जय।